हेलो स्टूडेंट्स। आज ना हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के केस बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ये जो हमने केस बेस्ड क्वेश्चंस का एक सीरीज स्टार्ट किया ना, उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्लास 10 के किस तरह के कोई केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उसको देखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है हमारे पास, निखिल एंड निहारिका आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स। निखिल और निहारिका बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स हैं। बोथ द फैमिलीज डिसाइड टू गो फॉर अ पिकनिक। दोनों के फैमिलीज ने मिलकर पिकनिक जाने का डिसीजन लिया। टू पालमपुर इन देयर ओन कार्स। उन्होंने कहा कि हम अपनी कार में बैठ के पालमपुर जाएंगे। निहारिका's कार ट्रेवल 5 किलोमीटर पर आवर मोर देन निखिल्स कार। निहारिका की जो कार की स्पीड है ना, वो 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है निखिल की कार से। निखिल्स कार टू 4 आवर्स मोर देन निहारिका's कार इन कवरिंग 400 किलोमीटर्स। जो निखिल का कार है, क्योंकि उसकी स्पीड कम है ना, तो उसको 4 घंटे ज़्यादा टाइम लगता है 400 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए। अज्यूम दैट निखिल्स कार वॉज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ y किलोमीटर। तो बच्चों, जैसे केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना मैथ्स में, पहले तुम्हें क्वेश्चन को थोड़ा रीड करना होता है और इसका ना एक छोटा सा लेआउट बना लेना होता है ना, कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास गिवन है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, इसमें कह रहा है कि अज्यूम करिए निखिल की जो कार है ना, वो y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो हम मान लेंगे कि लेट speed of Nikhil's car is equal to y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमने ये जूम कर लिया है कि जो निखिल की कार है उसकी जो स्पीड है वो है y किलोमीटर पर आवर, यानी निखिल y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसकी गाड़ी चल रही है। और निहारिका की जो कार है ना, वो उससे 5 किलोमीटर की स्पीड से ज़्यादा चल रही है। तो निहारिका कार की जो स्पीड है ना, वो है y प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इन दोनों को ना 400 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है। कितने का? 400 किलोमीटर का। मान लेते हैं कि निखिल के कार को 400 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने के लिए जितना भी टाइम लगता है, मान लो इसका टाइम T1 लगता है। ठीक है, और निहारिका की कार को 400 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर करने के लिए T2 टाइम लगता है, T2 आवर्स का टाइम लगता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है कि निखिल की जो कार है ना, उसको 4 आवर्स ज़्यादा टाइम लगता है। यानी निखिल की कार कौन सी है? T1। सो T1 इज इक्वल टू T2 प्लस 4। बस यही ना इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है जो हमें इस तरह के क्वेश्चन में करना होता है, कि जो टाइम डिफरेंस होता है ना, बस इसी को लेकर चलना है। यहाँ से हमें मिल गया T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू 4। ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। क्या बन गया? इक्वेशन। दिस इज आवर इक्वेशन। ठीक है, चलिए उसके बाद ना हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। ये जो मेरा T1 और T2 है ना, T1 और T2 है ना, हमें पता है कि स्पीड इजल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इजल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यही हुआ ना। तो T1 इजल टू क्या हो जाएगा? T1 इजल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी 400 किलोमीटर, और इसकी स्पीड कितनी है? किसकी? निखिल की, y। ठीक है, और T2 जो है ना, T2 हो जाएगा आपका इसकी 400 डिस्टेंस, और ये हो जाएगा y प्लस 5। ठीक है, और दिस इज इक्वल्स टू हमारा क्या बन रहा है? ये हमारा बन रहा है 4। ये जो है ना, इसी से हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा जिसपे बाकी के क्वेश्चंस बेस्ड होंगे। तो थोड़ा सा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम बाकी के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऊपर देखिए 400 ना, दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हम 400 को बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे हमारा बचेगा 1 बाई वाई माइनस 1 बाई वाई प्लस 5 विच इज इक्वल्स टू 4। अब ये देखिए जो 4 है ना, ये 4 इससे कटेगा, है ना। 4 1 जा 4, 400 से 400 हो गया। तो यहाँ पे हमारा 100 हो गया। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं y और y प्लस 5 का। तो y और y प्लस 5 का एलसीएम हो जाएगा y इंटू वाई प्लस 5। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। y प्लस 5 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। ये y और ये y कैंसिल्स आउट हो गया। ठीक है, ये दोनों y कैंसिल्स आउट हो गया। तो क्या बचा हमारा? 100 इंटू 5 बाई वाई स्क्वायर प्लस 5y इजल टू 1। अब इधर जो डिवाइड है ना, इधर का मल्टीप्लाई बनेगा। ठीक है, तो 500 इजल टू वाई स्क्वायर प्लस 5y। सबको उठा के ना उधर ले जाते हैं।
वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 500 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम ना क्वेश्चन पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन किया था। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय निहारिका's कार इन 2 आवर्स। निहारिका के कार को 2 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगी? कितने घंटे में? 2 घंटे में। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय निहारिका इन 2 आवर्स। ठीक है, 2 आवर्स में निहारिका कितना डिस्टेंस को कवर करेगी। तो ध्यान से देखिए, ये जो निहारिका है ना, उसकी हमने निहारिका की स्पीड कितनी है बेटा? निहारिका की स्पीड है, निहारिका की कार की स्पीड है y प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। और टाइम इसमें कितना गिवन है? टाइम गिवन है 2 आवर का है ना, 2 आवर्स। टाइम गिवन है 2 आवर्स। ठीक है, तो हमें पता है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे क्या कह रहा है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारा कितना है? y प्लस 5 और टाइम है 2 आवर्स। तो 2 इंटू वाई प्लस 5, ये हमारी हो गई निहारिका की जो आपकी वो है, क्या कहते हैं, डिस्टेंस। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय निहारिका इन 2 आवर्स। तो 2 घंटे में डिस्टेंस वो कितना कवर करेगी? 2y प्लस 5 किलोमीटर। फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्क्राइब द स्पीड ऑफ निखिल्स कार। निखिल के कार की स्पीड, इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बता रहा है? तो हमने निकाला था ना अभी इक्वेशन, ये देखिए हमने अभी सॉल्व करके इक्वेशन निकाला था, वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 500 इक्वल टू 0। अब देखते हैं ये ऑप्शन कहाँ पे है। ऑप्शन नंबर सी, वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 500 इक्वल टू 0। इट शोज द स्पीड ऑफ निखिल्स कार। ठीक है, व्हाट इज स्पीड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें शो कर रहा है निखिल के कार की स्पीड को। अभी कहता है कि उसकी स्पीड निकालो, एग्जैक्ट स्पीड कितनी होगी। तो चलिए, ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसको मिडिल टर्म ब्रेक से करते हैं। ठीक है, मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए क्या करना है? 500, इसका कोफिशिएंट 1 है ना वाई स्क्वायर का, तो वाई स्क्वायर इंटू 5 इज 500। चलिए 500 को हम लोग जरा प्राइम फैक्टर करते हैं। 2, 250, 2, 125, 5, 25, 5, 5, है ना। तो ये हो गया 2 टू 4, 4 5 20 एंड 25। अगर हम 25y में से 20y माइनस कर देना, 20y को माइनस कर दे तो हमारा 5y आ रहा है ना, और दोनों को मल्टीप्लाई करके 500 भी आ रहा है। तो बस हमें मिडिल टर्म मिल गया, ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 25y माइनस 20y माइनस 500 इक्वल्स टू 0। यहाँ से कॉमन लेते हैं, y प्लस 25 माइनस 20y प्लस 25 इक्वल टू 0। तो हमें y की ना 2 वैल्यूज मिलेंगी, एक मिलेगा y प्लस 25 और दूसरा y माइनस 20 इक्वल टू 0। एक बार हम इसको 0 करेंगे ना, तो y की वैल्यू जो है ना माइनस 25 किलोमीटर पर आवर आएगी, और स्पीड ना निगेटिव नहीं हो सकती, तो हम इस वैल्यू को छोड़ देंगे। और y इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर, दूसरी वैल्यू हमें मिल रही है, और ये पॉजिटिव है, तो हम इसी वैल्यू को कंसिडर करेंगे। यानी स्पीड जो है किसकी? निखिल की कार की जो स्पीड है ना, वो कितनी हो जाएगी? 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, निखिल की कार की स्पीड कितनी हो जाएगी? 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच टाइम इट टुक फॉर निहारिका's फैमिली टू कंप्लीट द जर्नी। निहारिका की फैमिली को कितना टाइम लगेगा जर्नी को कंप्लीट करने के लिए? तो चलिए, यानी कि निहारिका की हमें टाइम निकालनी है। हमें क्या निकालनी है? निहारिका की टाइम। तो निहारिका की जो स्पीड है, निहारिका's टाइम निकालनी है। ठीक है, टाइम। तो आपको पता है कि निहारिका की स्पीड कितनी है? स्पीड है x प्लस 5, यानी ये हो गया 20 प्लस 5 यानी 25। निहारिका की जो स्पीड है वो x प्लस 5 है, तो x यानी 20, 20 प्लस 5 यानी 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और इसकी जो डिस्टेंस है, पूरा जो डिस्टेंस है वो हमारा कितना है? डिस्टेंस है 400 किलोमीटर। इसका टाइम क्या हो जाएगा? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 400 किलोमीटर और स्पीड है 25, इसको कर दीजिए तो आपका आएगा आई थिंक 16 आवर्स। यानी निहारिका को कितने घंटे टाइम लगेंगे?
अगर वो उसी स्पीड से चलती है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो उसको 16 आवर्स का टाइम लगेगा इस पूरे जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, चलिए आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फार्मर वांट टू मेक अ रेक्टेंगुलर पेन फॉर हिज शिप। एक किसान को ना अपने शिप्स को रखने के लिए एक पेन बनाना है। पेन क्या होता है? शिप के रहने की जो जगह होती है ना उसको हम पेन बोलते हैं। ठीक है, तो किसान को क्या करना है? पेन बनाना है अपने शिप्स को रखने के लिए। ठीक है, नियर हिज हाउस, अपने घर के पास। टू मेक द पेन द फार्मर्स प्लान टू मेक इट विद अ वुडन फेंसिंग टू कवर द 3 साइड। उस पेन को बनाने के लिए फार्मर क्या करता है ना कि 3 तरफ से उसके उस पेन को वो रेक्टेंगुलर पेन बनाना चाहता है। 3 साइड से ना वो वुडन का ऐसे लगाना चाहता है, वुडन फेंस लगाना चाहता है। ठीक है, इस तरह से टू मेक 3 साइड्स ही हैज 60 मीटर फेंसिंग मटेरियल टू कवर द 3 साइड्स। और इन 3 साइड्स को कवर करने के लिए उसके पास 60 मीटर का फेंसिंग मटेरियल है। क्या है? फेंसिंग मटेरियल। यानी अगर उस 60 किलोमीटर मटेरियल, अगर वो 60 मीटर का जो फेंसिंग मटेरियल है उससे उसके ये तीनों साइड्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, एंड द अदर साइड बीइंग अ ब्रिक वॉल। और जो फोर्थ वाला साइड है ना, कह रहा ये ब्रिक की वॉल है। ये क्या है? ये ब्रिक की वॉल है, तो ऑब्वियसली उसको उसे फेंस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इफ द विड्थ बी एक्स, अगर उसकी विड्थ एक्स है, कितनी है? एक्स। अगर उसकी विड्थ एक्स है किसकी? उस पेन की, देन द लेंथ ऑफ द पेन, तो उस पेन का लेंथ क्या होगा? अगर उसकी विड्थ एक्स है तो उसका लेंथ क्या होगा? तो बच्चों देखो, विड्थ एक्स है तो ये भी एक्स और ये भी एक्स हो जाएगा, और ये हमारा लेंथ है ना। ठीक है, इधर तो ब्रिक लगा हुआ है तो इन तीनों को मिला के 60 होना चाहिए ना। 60 शुड बी इक्वल टू एक्स प्लस लेंथ, यही होना चाहिए ना। ठीक है, सो 60 शुड बी इक्वल टू 2x प्लस लेंथ। तो लेंथ क्या हो जाएगा? 60 माइनस 2x, ये आपका हो जाएगा लेंथ। लेंथ क्या हो जाएगा? 60 माइनस 2x। ठीक है, तो आपका लेंथ होगा ना वो यही होगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन है ना 60 माइनस 2x, फर्स्ट ऑप्शन सही है। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन एरिया ऑफ द पेन यूजिंग लेंथ इज एज कैलकुलेटेड इन 1 इंच। अगर इसी कंडीशन को हम फॉलो करें, अगर हम इसी कंडीशन को फॉलो करें तो वो जो हमने पेन बनाया है उस आदमी ने, उसका एरिया क्या होगा? उसका एरिया क्या होगा? तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, है ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यही होता है ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब लेंथ हमारा कितना है? लेंथ हमारा है 60 माइनस 2x, और ब्रेथ हमारा क्या है? x, यही है ना। ठीक है, तो x इंटू 60 माइनस 2x, ये हो जाएगा x इंटू 60 माइनस 2x। दिस इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल और द एरिया ऑफ दैट पेन। ठीक है, देखिए यहाँ पे आंसर होगा, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हो मल्टीप्लाई करके, 60x माइनस 2x स्क्वायर, ये हमारा एरिया ऑफ पेन हो जाएगा। देखो 60x माइनस 2x स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द एरिया ऑफ द पेन इज दिस। कह रहा अगर एरिया ये है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा? तो देखिए एरिया तो हमने ये निकाला है, पर एरिया की वैल्यू उन्होंने कितनी गिवन की है? उन्होंने गिवन की है 250। तो बस हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि 60x माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 250। अब ना इन सबको उठा के उधर ले जाना, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 250 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर दैट। ठीक है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल विड्थ ऑफ एरिया ऑफ पेन इज 400 मीटर स्क्वायर। कह रहा है कि अगर उस पेन का एरिया 400 मीटर स्क्वायर है तो पॉसिबल लेंथ क्या क्या हो सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ द पेन इज 400 मीटर स्क्वायर, बट तो 60x माइनस 2x स्क्वायर इजल टू 400, ये हो गया। इसको जरा सॉल्व करते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 30x माइनस एक्स स्क्वायर इजल टू 200। थोड़ा हमने इसको छोटा कर दिया, 2 को कॉमन निकाल के काट दिया, सबको उठा के मुझे ले जाते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 200 इजल टू 0। ठीक है, अब इसको हम जरा मिडिल टर्म से तोड़ते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका
एक्स स्क्वायर माइनस 30 है ना, तो माइनस 20x माइनस 10x हम लिख सकते हैं इसको, और ये प्लस 200 इक्वल टू 0। एक्स माइनस 20 माइनस 10 एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। सो एक्स माइनस 20 एंड एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू हो गई 20 और एक्स की वैल्यू हो गई 10। एक्स की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है वो व्हाट कुड बी द पॉसिबल विथ क्या हो सकता है, 20 भी हो सकता है और 10 भी हो सकता है, तो दो पॉसिबल विथ हमारे पास आ गए हैं। तो ये हमारा केस बेस्ड क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फिनिश हो गए हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें, और कोई भी क्वेरीज हो ना तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।